हो गई नींद पूरी, नाउ टाइम फॉर स्टोरी। ए भैया, मूर्ख गधा और एक शेर। एरी स्टोरी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बार एक हाथी झाड़ियों के पीछे कुछ कर रहा था और तभी पीछे से चुपके से एक शेर आया और उसने पीछे से चुपके चुपके हाथी पर हमला कर दिया। और शेर अरे ये क्या, यहाँ पर तो हाथी ज़्यादा खतरनाक निकला। और हाथी ने शेर को धर लिया और दोनों में बहुत ही अच्छी तरह से मारपीट हुई, जिसमें हाथी ने शेर को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया। और फिर हाथी बोला, ओए मुन्ना, तू शिकारी तो बहुत अच्छा है, लेकिन शिकार तूने बहुत गलत चुन लिया। ओह, मैंने तुझे आज बहुत पीटा है, अब तू ये याद रखेगा। इस तरह बुरी तरह से घायल होने के बाद शेर शिकार की तलाश तो दूर, वह चल भी नहीं पाता था। और वहीं उसके साथ उसका एक चेला सियार रहता था। और शेर के इस तरह घायल होने के बाद परिणाम यह निकला कि सियार को भी कुछ खाने को अब नहीं मिल रहा था। और जैसे जैसे दिन बीतते गए खाने के बिना, फिर एक दिन सियार ने कहा, ए गुरु, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ए गुरु जी, क्योंकि मैं अभी बहुत ही कमजोर हूँ और मैंने बहुत दिन से कुछ भी खाया नहीं है। और फिर शेर ने बोला, सुनो सियार, तुम कुछ ऐसा शिकार ढूंढो जिसे मैं अपनी वर्तमान कमजोरी में भी मार सकूं, नहीं तो हम दोनों भूख से मर जाएंगे, समझ गए ना बरखुरदा। उसके बाद फिर सियार जंगल से निकल पड़ा किसी शिकार की तलाश में। और उसने वहाँ पर एक गांव के पास जाके देखा कि एक गधा जंगल की ओर हरी हरी घास को चरने के लिए आ रहा है और हरी हरी स्वादिष्ट घास को चर रहा है। और फिर सियार ने गधे का स्वागत करते हुए बोला, नमस्कार चचा। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत कमज़ोर लग रहे हैं और थके हुए भी लग रहे हैं, ऐसा क्यों है, ज़रा बताइए। तो फिर गधे ने बोला, भैया यार, हमारे पास एक तो मालिक है जो हमें पूरा दिन काम करवाता है, पूरा बोझा लदवाता है, और जो है हमें खाने के लिए सही से 2 रोटी भी नहीं देता है। क्या बताएं आप, तो भैया हम यहाँ हरी हरी घास देखे और चलने के लिए चले आए, और क्या बताएं। अरे बाबू, जिंदगी झंड बा, लेकिन फिर भी घमंड बा। उसके बाद फिर सियार ने गधे से कहा, ए भैया, आइए चाचा जी, हमारे साथ चलिए। हमारा एक स्वामी है जंगल में जो मनुष्य की क्रूरता से तुम्हें बचा देगा, और यहाँ पे इतनी हरी घासें हैं कि तुम खाकर पूरा जीवन बिता दोगे। और फिर गधा सियार की बातों में आके चला गया उसके साथ। और जैसे ही वह गुफा में पहुंचे शेर की, वैसे ही शेर ने गधे के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन शेर उससे 1 फुट दूर रह गया और वहीं पे शेर गिर पड़ा। और तुरंत ही गधे ने पूरी जान लगाकर भागा और वहाँ से बच के निकल गया। शेर अपने किए पर शर्मिंदा था। और फिर सियार ने कहा, प्रभु, ए मालिक, इस बार तो आपसे गधा भी बच के चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लाने की कोशिश करूँगा इस बार, लेकिन आप उसके पास आने का इंतज़ार कीजिएगा, तभी हम सफल होंगे। उसके बाद फिर सियार ओवरटेक के रास्ते से गधे का पीछा करने निकल चुका था और उसने जाके गधे को ओवरटेक कर लिया और उसके पास पहुंच गया। और फिर सियार बोला, ए भैया, ए चाचा जी, आप वहाँ से भाग क्यों आए? और फिर गधे ने बोला, वाह वाह वाह, क्या है बढ़िया दोस्ती निभाई है। हमका हुआ खतरे मौत के मुंह में छोड़ के चले आए हूँ। कौन था वो जानवर जो हमारे ऊपर कूदने की कोशिश किया? और फिर सियार बोला, अरे चचा, वो तो एक गधी थी जो आपके ऊपर हमला नहीं कर रही थी। अरे वो तो आपको गले लगाना चाहती थी। आपने गलत समझा और आप वहाँ से भाग गए। दरअसल उसने बहुत दिन से किसी गधे को नहीं देखा था, इसलिए वो आपको देख के अचानक से हैरान हो गई। चलिए ना ये चाचा, फिर से चलिए ना, चलिए चलते हैं। और फिर वह दोनों वहाँ से निकल चले। और फिर से सियार की बातों में आकर गधा दोबारा से उसी रास्ते की अपनी मौत के मुंह में चला गया। और अंदर जाके जैसे ही पहुंचा, इस बार शेर ने कोई भी गलती नहीं करी, गधे को पूरा देह दबोचा और गधा एक ही मार में मर गया। और इस वजह से शेर थोड़ा गंदा भी हो चुका था। तो शेर ने सियार से कहा, सुनो बरखुरदार, मैं जा रहा हूँ नदी पे थोड़ा स्नान करने, मैं लौटूंगा तभी हम इस शिकार को खाएंगे, समझ गए ना तुम? और शेर के जाते ही सियार की भूख कंट्रोल नहीं हुई। सियार ने बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं हुआ था, तो फिर भूख ना कंट्रोल होने के कारण सियार ने गधे का दिमाग खा लिया। और बाद में जब शेर आया तो शेर उसे यह सब देख के शेर क्रोधित हो गया और शेर ने कहा, ये मेरा भोजन किसने दूषित किया है? फिर सियार बोला, ए मालिक, आप ज़्यादा नाराज ना होइए, दरअसल इस गधे के पास तो दिमाग ही नहीं था, नहीं तो ये दोबारा क्यों आता हमारे पास, बताइए। यह जवाब सुन के शेर संतुष्ट हो गया। और तो आखिरकार इन दोनों ने बहुत दिन बाद अच्छा भोजन किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब।
किसी ने सही कहा, मीठी बातों से धोखा हाथ से भी ज़्यादा कामयाब होता है।